हेलो मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। एक नई सुबह में जिसमें खुदावंद ने आज हमें एक नया दिन दिया है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वही हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। और आज जो हम ज़बूर खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे वो ज़बूर है 68 और इस ज़बूर का टाइटल है फतह मंदी का कौमी नगमा। ओ हालेलुया, फतह मंदी का कौमी नगमा, यानी ऐसी फतह जिसको हासिल करने के बाद वो हमारे मुंह का नगमा बन जाए। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी फतह जो खुदा की तरफ से हमें मिले और फिर वो हमारी रूह में एक गीत, एक नगमा बन जाए। और वो फतह मैं पहले आपके सामने पढ़ना चाहता हूं 18, 19 और 20 आयत। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं लिखा हुआ है ज़बूर 68 में, तूने आल में बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारी निजात देने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। आए खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, लोगों ने तेरी आमद यानी खुदावंद उतरा और लोगों ने देखा। जो मूसा ने सवाल किया था ना, खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो यहां पर पेशनगोई के तौर पर खुदा का बंदा दाऊद रूल कुदस के वसीला इस बात की पेशनगोई कर रहा है कि लोगों ने तेरी आमद को देखा, कि जब तू उतरा लोगों ने तुझे देखा। हालेलुया। पहले वो पहाड़ पर था, अब वो यरूशलेम के अंदर है और बकायदा चल के उनकी हैकल में उतरा। और यसाया 61वां बाब अगर आप पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर, उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं क्या करूं, कैदियों को रिहाई और उन्हें आजादी और साले मकबूल की मनादी करूं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर यीशु मसीह ने जब वो हवाला पढ़ा तो उसने कहा आज कलाम पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो कुछ खुदावंद ने मनोवन कलाम में कह दिया था रूल कुदस के वसीला, अपने नबियों और पैगंबरों के वसीला से, आज वो कलाम पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ है? ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी मकदस में, मेरे खुदा यानी मेरे बादशाह की आमद। ओ हालेलुया, हालेलुया। दिल शादमान हो जाता है जब हम खुदावंद की प्रोफेसीज को, उसकी उन बातों को जो उसने पुराने अहद में की थी, जब यीशु मसीह की सूरत में पूरी हुई, तो मेरा और आपका ईमान तो आसमान से बातें करता है, क्योंकि हमारे खुदावंद की जिंदगी में वो सारा कलाम पूरा हुआ है जो पुराने अहदनामे में नबियों और पैगंबरों के वसीला से किया गया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब लिखा है कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम करके जमानों के आखिर में अपने इकलौते बेटे के वसीला से कलाम किया। ओ हालेलुया। अपने जब इकलौते बेटे के वसीला से कलाम किया तो कलाम में लिखा है वो बाप की सूरत है, वो बाप की जात का नक्श है, यानी वो हूबहू बाप है, वो हूबहू खुदा है। हालेलुया। जिसने हमें खुदा से मुतारफ कराया, जिसने जमीन पर जिस्म में हमें एक अच्छे बेटे का दर्स दिया, जिसने हमें जमीन पर बाप और दुनिया और बच्चों की रिलेशनशिप को इतना पवित्र बना के हमारे सामने रखा है कि आज यीशु मसीह इस सारी इंसानी जिंदगी का रोल मॉडल है। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से हम आसमानी खुदा तक रसाई करते हैं। वो हमारे
लिए वो पाथ बना है जो एक ताबेदार बेटा खुदा चाहता है, जो एक ऐसा बेटा चाहता है जो अपने बाप के साथ अटैच रहता है, बाप की ताबेदारी में रहता है, उसकी फर्मा बरदारी में रहता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता जो मैं अपने बाप को करते नहीं देखता, मैं वही करता हूँ जो मेरा बाप चाहता है, मैं वही करता हूँ जो मेरा खुदा चाहता है, मैं वही करता हूँ जो मेरा खुदा चाहता है, मैं वही करता हूँ जो जिसने मुझे भेजा, मैं उसकी मर्जी को पूरा करूँ। हालेलुया। ये खूबसूरत रिलेशनशिप, ये खूबसूरत ताबेदारी, ये खूबसूरत फर्मा बरदारी सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह की जिंदगी में मिलती है। और यीशु मसीह जिस्म में जब वो हमारे लिए उतरा है तो वो जिस्म वालों के लिए रहनुमा, राह पर अच्छा चरवाहा और जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी इसलिए बना है ताकि हम जिंदगी की राहों को चुनकर खुदा के बेटे के वसीला अपने आसमानी खुदा से दोबारा रिकनसाइल हो जाएं, दोबारा उसके साथ मुलाकात में आ जाएं, दोबारा उसकी प्रेजेंस में आ जाएं, ताकि हम खुदा से दोबारा मिलाप कर ले। हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु हमारा मीडिएटर बना है। खुदा का बेटा यीशु हमारे लिए खुदा और इंसान के दरमियान दरमियानी बना है ताकि हमारी सुलह करा दे। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों में 5वें बाब में हमारी सुलह का बहुत बड़ा पैगाम है जिसमें खुदा ने हमारा मिलाप कर लिया है अपने साथ यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। लेकिन बाइबल मुकद्दस की मैं चंद एक शुरू की आयतें जो पहली आयत से लेके 6ठी आयत तक है वो पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 68 में लिखा है, खुदा उठे उसके दुश्मन पर आगंदा हों, उससे दावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे शरीर खुदा के हुजूर फना हो जाएं। लेकिन सादक खुशी मनाएं, वो खुदा के हुजूर शादमान हों। वाह, सादक खुशी मनाएं, उसके हुजूर शादमान हों, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। ये खुदा ने हमारे लिए कर दिया है। अबलीस को और उसके सारे काम को यीशु मसीह ने सलीब पर फना कर दिया। हालेलुया। उसके सारे मंसूबों को उसने फना कर दिया। ये एक रूहानी रहलम की जंग थी जिसे खुदा का बेटा यीशु मसीह फातेह होकर हमारे लिए मुहैया करके गया है। उसने दुश्मन को जो रूह में था, वो दुश्मन जो हमें नजर नहीं आ रहा था, जिसकी लड़ाई हमारे साथ ऐसी थी कि हम कमजोर पड़ जाते थे क्योंकि हम जिस्म में थे, वो रूह में था। इसलिए रूह वाला जमीन पर उतरा ताकि रूह वाले को शिकस्त दे। हालेलुया। और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने उसे शिकस्त दी और उसके सारे उसने जोर को, उसकी कुव्वत को उसने पसपा कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। और फिर खुदा ने कहा लेकिन अब सादक जो है वो क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे और वो खुदा के हुजूर शादमान होंगे, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। ये है हमारा मकाम। हालेलुया। वो खुशी से फूले ना समाए। हालेलुया। ओ हालेलुया। इसलिए खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदा सराई करो और सहरा के सवार के लिए शहरा तैयार करो। उसका नाम या है और तुम उसके हुजूर क्या हो? शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दाद रस है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तन्हा को तन्हा नहीं रहने देता बल्कि उसको खानदान बख्शता है। हालेलुया। खुदा ने हमें तन्हा नहीं रहने दिया, खुदा ने हमें एक खानदान दिया है, खुदा ने हमें एक फैमिली दी है और उसका नाम है जीसस फैमिली। हालेलुया। उसका नाम है कलीसिया, उसका नाम है जीसस फैमिली। हालेलुया। और रबा शंदाला रबा शबारा कोरिया और या सतका मालाइयारा सिबिले केरा मालाहियारा लिजमाला हुया रबा सबारा हुया लबा सिबिरे के लेमेंता और अल्लाह सैलिबीना ला जिक्रे मेंटोरियबा। ओ ये खुदावन ने फैमिली दी है और खुदा ने किसी को भी तन्हा नहीं रहने दिया। खुदा ने उन सबको एक फैमिली में जोड़ दिया है। हालेलुया। और खुदा ने हमें अब कहा है तुम एक फैमिली बनकर एक जोर हो, एक कुव्वत हो, एक ताकत हो खुदा के लिए
खुदा के लिए अब जीना सीखो। खुदा तुम्हारा बाप है, हालेलुया। अब खुदा एनी मोर हमारा गॉड नहीं रहा है, खुदा हमारा बाप बन गया, हालेलुया। हम उसमें एक खानदान की सूरत में हैं, हम जीसस में एक फैमिली बन चुके हैं। इसलिए खुदा ने हॉलैंड को जो नाम दिया है चर्च का, उसका नाम है जीसस फैमिली चर्च, हालेलुया। हम तनहा नहीं हैं, हम एक फैमिली की सूरत में हैं। खुदा ने हमें एक खानदान की सूरत में एक कर दिया है, इसलिए कि खुदा खानदानों में इंटरेस्टेड है। खुदा ने अपने बेटे यीशु का खानदान भी बना दिया, हालेलुया। राशालारा ज़बारा खोरिया, उसने अपना खानदान बनाया है और उसमें मुझे और आपको रखा है ताकि हम शादमान हो। इसलिए ज़बूर 68 की आखिरी आयतें मैं आपके सामने पढ़ता हूं और 33वें आयत में लिखा हुआ है, उसकी जो कदीम फलक उल अफलाक पर सवार है, देखो वो अपनी आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज में कुदरत है। खुदा ही की ताजीम करो, उसकी हशमत इसराइल में है, उसकी हशमत यानी उसका बेटा इसराइल में, हालेलुया। उसका जोर इसराइल में, उसकी कुव्वत इसराइल में है, हालेलुया। और कलाम कहता है और उसकी कुदरत अफलाक पर है। खुदा तू अपने मकदस में मुहीब है, इसराइल का खुदा ही अपने लोगों को जोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो, हालेलुया। इसराइल का खुदा ही हमें जोर और तवानाई बख्शता है। आए खुदावन की जोर और तवानाई दी हुई उस फतह को अपने साथ लेकर उसकी शुक्रगुजारी से भर जाए, हालेलुया। और अपनी जुबान पर इस कुदरत का और फतह मंदी का नगमा सजा ले, हालेलुया। ज़बूर 68 हमारे लिए खुदा की फतह मंदी का वो नगमा, वो गीत है जिसको हमें गाना चाहिए कि ये जोर, ये कुव्वत हमारी तरफ से नहीं है बल्कि ये खुदा की तरफ से है। प्रेज द लॉर्ड। और जो आपके सामने एक हवाला मैंने पढ़ा था अभी 18वीं है, तूने आल में बाला पर सऊद फरमाया, तो कैदियों को साथ ले गया। ये एक्चुअली प्रोफेसी है और यहाँ पर जो बात हो रही है वो इफ्सियों चौथे बाब की 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के माफिक फजल हुआ, इसी वास्ते वो फरमाता है। 8वीं आयत में लिखा है जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। यही आयत मैंने अभी 68 की 18वीं आयत में पढ़ी है। तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उससे चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग क्या बने, कामल बने। हम जो मसीह की फैमिली या खानदान बन जाते हैं, जीसस फैमिली बन जाते हैं, तो फिर खुदा हमें मुकद्दस बनाकर अपने बेटे यीशु के खानदान में शामिल करता है। लेकिन उसके बाद वो हमें कलीसिया में रख के कामलियत की तरफ लेकर जाता है। ये जो अब हम जिंदगी बसर कर रहे हैं मसीह के खानदान का हिस्सा और फर्द होने के नाते, अब खुदा मुबशर और रसूल और नबी और चरवाहे और उस्ताद देकर हमें कामलियत की तरफ बढ़ाना चाहता है। इसलिए खुदा ने ये ओहदे चर्च के अंदर रखे हैं ताकि हम मुकद्दस लोग क्या बने, कामलियत की तरफ आगे बढ़ें और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और इस बात से मसीह का बदन, उसका खानदान तरक्की पाए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बचे ना रहें और आदमियों की बाज़ागरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर तरह के तलीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। और जो खुदावंद ने काम किया है, यानी हमारे लिए फतह को मुहैया किया है, उस फतह का गीत हमारी जुबान पे, यानी उस फतह का हर वक्त इकरार हमारी जुबान पे होना चाहिए। और वो ऐसे हो जैसे हमारी रूह में वो गीत बन जाए
کیا گیت بن جائے کہ خدا ہی میری فتح ہے، خدا ہی میرا زور ہے، خدا ہی میری فوجوں کو، خدا ہی میری زندگی کی کمک کرتا ہے. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. اپنا خیال رکھیے اور آج کا دن آپ سب کا بڑا خوبصورت گزرے. بائے بائے.